खुदों की जान पर कालिम हमेशा खौफ खंजर हो। फतेह इकबाल जो लक्ष्मी का जिधर चलता हूँ, अरे जिधर चलता हूँ जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदल तो नदिया। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके खुशामद करता हूँ। बोल। अभी मैं साधारण पूछता हूं, नहीं एमडीएस का केस क्या समझ रखा है? मामूली? साहब, आप मुझे क्यों तड़पा तड़पा करके मार रहे हो? जब तक तू बताएगा नहीं किसके लिए काम करता है, तुझे के लिए ऐसे मारता रहूंगा। मेरी जिंदगी को इसलिए मत करो, मेरी जिंदगी को नरक मत बनाओ। मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। मेरी परीक्षा का समय है, मुझे जाने दीजिए। तेरे परीक्षा का समय है चौकीदार, ऐसे ये नहीं जुल्म अपने मुख से कबूल करेगा मैं किसके लिए और किस जगह सप्लाई करता हूं। साले हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है। हम नहीं, लाठी लाओ रे, डंडा लाओ। ये क्या इसका बाप कलम कोई बाल? बोल बोल किसके लिए काम करता है? कौन है रे? हाँ? सर, आप कानून की पुजारी है, इंसाफ की पुजारी है। तुम कौन हो? किस लिए है रे? हाँ? मैं, ये मेरे चाचा दोस्त राजू को छुड़ाने के लिए। चाचा भीखू, यानी तेरा ही नाम भीखू है? मैं भीखू किसान। हाँ, ये हमारा बेटा। ये तेरा बेटा? अपने बेटे को यही शिक्षा देते हो रे? देखो वाह, साले कितनी उम्र हो गई? हाँ? साले बुढ़ा गए, हाँ? बाल पक गए, अब बेटे को शिक्षा देते हो? यही बट इसको कॉलेज भेजते हो? हाँ? नहीं सर। तुझे नहीं मालूम साले किस जुल्म में है? क्या सर? हाँ? क्या साहब नादान बनता है? अरे गाजा चर्च इसमें की साला सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, ये देश से हथियार सप्लाई करता है, विदेश भेजता। इस हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हो? यही साले बुढ़ा अपने बेटे को शिक्षा देते। आगे बढ़ रहे भिखुआ? हाँ? अपने बेटे को छुड़ाने आए हो? जी सर, मैं अपने बेटे को छुड़ाने आया हूँ। अपने बेटे को? हाँ? ये बताओ साले, कितनी जमीन है तेरे पास? शायद मेरे पास 1 बीघा की सिर्फ 1 बीघा? हाँ? अब काम करते हो साले? हाँ? जहां देखो वहां साले लड़ाई दंगा करते हो, दंगा फसाद करते हो। हाँ? क्या हो रे भिखुआ? अपने बेटे को छुड़ाना चाहता है? किसी के नाम याद कर FIR दे गया था? हाँ? चलो वो लाओ FIR लाओ।
उस एफआईआर पे सुलहनामा लगाओ, तब तेरे बेटे को मैं छोड़ूंगा। साहब ये नहीं करेंगे हम। ये नहीं करोगे नहीं साहब। तो तेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर प्रताप चक्रधारी। चलो इस पर साइन करो। गवाही के लिए मुंह उठा के दोबारा किसी से लड़ाई दंगा किया तो समझते हो। चलो चलो साइन करो। करो साइन चलो लगाओ फटाफट। हमारे चाचा पढ़े लिखे इंसान नहीं, ये अंगूठा करते हैं। यहाँ रे भिगुआ, आज साले तो जैसे इंसान पे मुझे तरस आ रहा है। अपने बेटे को ले जाना, अच्छी तरह समझा देना। अगर दोबारा ऐसी हरकत किया तो साले ऐसी दफा लगाऊंगा, समझते हो साले जवान नहीं होने देंगे। चलो यहां से निकलो। कहां से चले आते हैं चौकीदार? वाह दीवान जी। जी सर। देखा कैसे साले सुलहनामा लगा दिए। लाओ वो एफआईआर। अब ये खुशखबरी किससे बताऊंगा? अपने दोस्त गुमान। नौकर, चौपाल के अंदर चेयर लगी या नहीं लगी? ये मालिक। लेकिन नौकर, हाँ मालिक। काफी समय हुआ लेकिन अभी तक पिताश्री चौपाल को नहीं आए हैं। अब नहीं आया मालिक। और ये पिताश्री ने ऐसी ऑर्डर दिया है, आज ये हवेली को सजाया क्यों जा रहा है? और पिताश्री को आने दो, फिर पिताश्री से पूछते हैं। बेटा गुमान सिंह, पिताश्री, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए एक तुम्हारे बहन है, वो तो है, लेकिन ये तुम्हें नहीं पता कहाँ पे है। लेकिन पिताश्री वही तो मैं जाना चाहते हैं। क्योंकि वो पिताश्री सुनो हमारी बात, में तुमसे हाँ। कुछ जाना चाहते हैं। अचानक बोलो क्या कहें? आखिर आप अभी तक कहाँ थे? और ये राज दरबार जो सजाया जा रहा है पिताश्री, वो किस लिए? पिताश्री और मुझे पिताश्री बोलो। और पिताजी और पिताजी और पिताजी कहो और कहाँ की ये खुशियाँ? पिताजी कहो और ये दिल की खुशियाँ। सजाया महल क्यों, सजाया महल क्यों, सजाया महल क्यों, कहो दिल की बत्तियाँ। आखिर ऐसी क्या बात है जो आज राज दरबार को सजाया गया है? चारों तरफ नौकर इधर से उधर लिए सामान घूम रहे हैं। सच आखिर ऐसी कहते हो। क्या बात है? कौन सी खुशी की जानना बात चाहते है? हो? बोलो पिताश्री। और खुशी की है बातें और खुशी सब मनाओ।
चाहिए कि आज कल्पना 18 वर्ष की हो चुकी है। आज लंदन से पढ़ाई करके लेकर अपने घर से आ रही है। कहने का मतलब मैं तुम्हारा समझ गया कि हमारी बहन कल्पना लंदन से पढ़ाई करके अपनी पूरी आज अपने गांव को आ रही है। जी हाँ। अगर ये बात है पिताश्री तो ठीक है, मैं बहन का आने का इंतजार करते हैं। और सबसे पहले पीछे मुड़ करके देखो, हमारे दोस्त इंस्पेक्टर चक्रधारी आए हैं। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, क्योंकि आज खुशी का दिन है इसीलिए अपनी हवेली सजाई जा रही है। लेकिन मेरे दोस्त, वाह, आज बहुत अच्छे मौके पे आ गए। आखिर क्या बात है, आज बहुत रौनक है। बात यह है मेरे दोस्त की एक हमारी बहन जिसका नाम कल्पना है, पिताश्री ने उसको बचपन में ही लंदन को पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। आज वो अपनी पूरी पढ़ाई करके हमारे चौपाल को आ रही है। इसीलिए आज बैठो और बैठ करके फिर बातचीत करते हैं। नमस्ते डैडी। नमस्ते भैया। कल्पना बेटी, कोई रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई आने में? पिताजी, मैं तो वहां फिर बहुत रास्ता देखा लेकिन कोई भी नहीं आया वहां। अरे यही तो तुम्हारे भाई मैं समझा रहा था गुमान सिंह को कि अपनी बहन को लेने के लिए किसी नौकर को भेज दो, आप चले जाओ। लेकिन क्या करे, आज सेवा समाज की मीटिंग लगी थी इसलिए वहां पे गुमान सिंह को जाना पड़ा, इसलिए आपके पास नहीं आ सका। लेकिन आपसे कुछ जानना चाहता हूं बेटी। पिताजी, आपके पढ़ाई के विषय में कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? अरे सही राज्य दिल कर दो, अरे इजहार बेटी, सही राज्य दिल। सही राज्य दिल कर दो, हाय इजहार बेटी। समाचार बेटी, पढ़ाई का क्या? क्योंकि आज काफी दिन के बाद हमारे पास आई हो, ये बताओ आपकी पढ़ाई वहां पर कैसी चल रही थी? पिताजी, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछना जी चाहती हाँ, हूँ। क्यों नहीं। और पढ़ाई किया, और पढ़ाई किया, और जितनी इच्छा पिताजी। पढ़ाई किया, जितनी इच्छा पिताजी। इच्छा पिताजी, या पास भी है, परीक्षा पिताजी। लेकिन पिताजी, कहो। ये कौन है? ये जो मुझे- तुम्हारे भैया हैं और कौन है? भैया? जी हाँ। और मैं तो इन्हें कभी नहीं देखा। अरे तुम नहीं जानते, ये तुम्हारे भाई का दोस्त है। तो मेरे जब भाई तुम्हारा भैया गुमान सिंह है तो उनके दोस्त ये हैं, तो तुम्हारे भैया नहीं हुए? क्यों भैया, ये तुम्हारे दोस्त हैं? हेलो हेलो, मेरी बहन साल तुमने
सच कहता हो कि ये हमारा बचपन का दोस्त है और इसे तुम कभी नहीं देखा है। इसी को कहते हैं इंस्पेक्टर चक्रधारी है, और हमारे जितने कारोबार के काम चलते हैं ये हमारा दोस्त ही देखता है। ये हमारा दोस्त इंस्पेक्टर चक्रधारी। नमस्ते करो। ठीक है, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक बार नहीं करते हो, कितनी बार नमस्ते नमस्ते करते हो? अरे तो इसमें क्या हो गया? लेकिन बहन मैं तुमसे काफी खुश हुआ, और बहन पिताश्री भी तुमसे खुश हैं, क्योंकि काफी दिनों के बाद तुम पढ़ाई करके आज, और क्या कुछ कहना चाहती थी? कहिए, क्या कहना चाहती हो? भैया मैं कहना चाहती हूँ कि आज एक खुशी का दिन है। भैया मेरी नौकरी लगी है। तुम्हारी नौकरी लग गई? जी भैया। कहाँ पे? मेरी नौकरी अपने इसी, यानी कॉलेज में तुम्हारी नौकरी लग गई? जो अपने कस्बे में जो कॉलेज है, हाँ हाँ, उसी कॉलेज में मेरी नौकरी लगी है। ओह और मैं आज ही से वहां पर पढ़ाने जाऊंगी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी भी नौकरी लग गई, और इसी रियासत में तुम्हारा जो है जो कॉलेज बना है, और उसी में पढ़ाने जाओगी। पिताश्री, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? पिताजी तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन पिताजी कहो, एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती बोलो? पिताजी आज मेरा पहला दिन है और मैं कॉलेज को जाना चाहती हूँ, लेकिन साथ में भैया गुमान से को भी भेज दीजिए। ओ, ये इतनी बात सोच कर कहते हो? गुमान सिंह, गुमान सिंह, तुम्हारी बहन कॉलेज जाना चाहती है। जाओ गाड़ी निकालो, चरपहिया सामने खड़ी है, अपनी बहन को छोड़ कर आओ। चलो ना भैया। इतना क्यों परेशान होगी? कॉलेज जो है वो हमारे थाने की रास्ते में पड़ता है। मैं तो ड्यूटी जा ही रहा हूँ, रास्ते में कॉलेज पड़ता, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अरे तुम कहाँ परेशान हो गए? लेकिन पिताजी मैं इनके साथ में नहीं जाऊंगी। मेरे साथ में? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमारा दोस्त तो कह रहा था कि हम थाने को जा रहा हूँ, उसी रास्ते पे कॉलेज पड़ता है। अगर इसकी बात इसके साथ में तुम नहीं जाना चाहती हो, क्योंकि मेरे दोस्त तुम्हारी मुलाकात आज पहली बार हुई है, इसलिए बहन हमारी तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती है। अगर ये बात है तो बहन मैं तुम्हें स्वयं तुम्हारे कॉलेज तक का छोड़ करके आऊंगा। जी भैया। बहन और भाई का कितना अच्छा नाता होता है, ये सिर्फ एक बहन और भाई ही जानता है। बहन अगर ये बात है तो मैं अवश्य तुम्हारे कॉलेज को चलेंगे बहन। और मेरी बहना, ओ मेरे भैया, और मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हेलो इंस्पेक्टर चक्रधारी, तुम वहां कहाँ जा रहे हो? तुम्हें बहुत जल्दी है, क्या बात है? जल्दी क्या, मुझे ड्यूटी जाना है। लेकिन चाचा जी, कहो। एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। कौन सी खुशखबरी?
वो जो भिखुआ किसान था जी हाँ। तुम्हारे नाम FIR दर्ज की करा जी दिए हाँ। थे, इसलिए मैं उस FIR का रफा दफा करा दिया। ओ ये उस भिखुआ से सुलेनामे पे दस्तखत करी। तो एक खुशी के बजाय दो खुशी मिल के चुकी है। फाइल से नामो निशान मिटा दिया। अगर ऐसे हम लोगों के लिए तुम काम करते रहे तो भगवान कसम तुम्हारे बीबी बच्चे भी ऐश करेंगे और तुम भी ऐश करोगे। क्यों नहीं, आपके इशारे पे तो आप ही की तो देन है जो आज थाना धर्मपुर में मैं तैनात सच हूं। कहते हो। काम जब तक इंस्पेक्टर प्रताप चक्रधारी तैनात रहेगा तुम्हारा काम घंटों का सेकंडों में होगा। ठीक है इंस्पेक्टर चक्रधारी, मैं तो चल रहा हूँ बाथरूम में। लेकिन कहो। वक्त आएगा तो मैं कुछ नजराना। ओ इतने मतलब है, इतनी खुशी में हो। मुझसे जब वक्त पड़ेगा तुम ऐसी कोई सी चीज मांगना चाहते हो, तुम्हारे लिए गाड़ी, बंगला, पैसे, जेवर जितना चाहिए उतना तुम मांग सकते हो हमारे लिए। नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। वक्त जब आएगा तब वो चीज में मांगेंगे। वो चीज ठीक है। अगर ऐसी बात है, क्योंकि हम अपने बेटे के दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात अगर कहूं उससे बुरा न मान जाओ। कौन सी बात कहना चाहते हो बोलो। अगर तुम कहना चाहते हो तो कहो। क्या कहना चाहते हो? ये लो चाचा जी, वक्त आएगा तो बताओ क्या वो चीज दे सकते हो जो मैं चीज तुमसे मांगेंगे। ये बताओ, तुम हमारे बेटे गुमान सिंह के दोस्त हो। जब उसके लिए मैं दिल्ली उसके पैरों में उठाकर डाल सकता हूं तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं, ये बताओ। ऐसा ना हो कहीं बुरा मान जाओ। अरे नहीं, दोस्ती पे दरार आ जाए। ऐसा नहीं। तो अगर दे सकते हो तो वक्त आएगा तब तुम्हारी मैं लड़की का हाथ मांगेंगे। क्या तुम्हारी हैसियत, अपनी बेटी को अपनी दे सकते हैसियत हो? देख रहे हो? और काम की बात रही, जब तक थाना धर्मपुर में मैं तैनात रहूंगा, अरे तुम्हारे सारे पे वो काम करेगा। ये धर्मपुर के सब इंसान तुम्हें सलाम करेंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए चक्रधारी, क्योंकि जूते पैर में ही शोभा देते हैं। समझ रहे हो हमारी बात को? जूते पैर में ही शोभा देते हैं और जब पुराने हो जाते हैं, काटने लगते हैं तो उन्हें उतार कर फेंक देते हैं। मैं समझ गया। इसीलिए आपसे क्यों हमारे बेटे के दोस्त, तो इसलिए आपकी गुस्ताखी में माफ करता हूं। जब तक हमारा बेटा गुमान सिंह से राय नहीं लेता हूं तब तक मैं किस भी नहीं काम करता हूं। ठीक है, इस बात का राय लेके अगर मुझे ऐसी बात है ठीक जा सकते हो, लेकिन एक बात सच है यार बुढ़ऊ, क्योंकि हमें बेटी के लिए रिश्ता तो ढूंढना पड़ेगा। और ये इंस्पेक्टर चक्रधारी जो है हट्टा कट्टा भी है और खान पान भी इसका सही साथ चलता है और कमाई भी अच्छी इसकी 2 नंबर की है। हम भी लोग 2 नंबर वाले हैं। हमें लग रहा है इसकी बात को तो मान लेना चाहिए, लेकिन राय लेना पड़ेगा अपने बेटे से। हाँ सलाह तो लेगे परी। ठीक है नौकर, हाँ मालिक। तुम हवेली पे पहरा लगाओ। अच्छा मालिक। और मैं आराम करता हूँ अपने बेटे और बेटी का इंतजार। चलो मालिक। आज ये कितना सुहाना मौसम है और अपने बहन को कॉलेज को छोड़ करके जा रहा हूँ। कितनी ठंडी ठंडी पूर्वाई हवा चलती है। हाय हाय कितना सुहाना मौसम है मास्टर। और ये मौसम है आशियाना, और मौसम है आशियाना। आए दिल कैसे उनको ऐसे ढूंढ लाना। मौसम है आशियाना।
बताऊं आज कितना मौसम सुहाना है। हाय क्या करूं, आज गुनगुनाते हुए जाऊंगी कॉलेज। हाय बाबा, हाय ऐसे क्या देखते हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? हाय रतिया रतिया सना ना हो लो रे